कोई पानी भर के कलसा लेके जाता है, तो कोई कहता है हम डॉक्टर है, तो कोई कहता है कि नहीं हम बहुत बड़े आध्यात्मिक है। बहुत सारा लोग ऐसा नाम आता रहता है। हम आपसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में जानेंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कौन शादी करना चाहता है। सीधा सीधा हमको सीधा जवाब दीजिएगा, ज्यादा घुमाइएगा नहीं, बहुत घुमा देते हैं आप। जय माँ कामाख्या। आप सभी दर्शकों को जगत जननी माँ जगदम्बा की कृपा सदैव प्राप्त होती रहे। और नवरात्रा का समय आ रहा है। हम अभी सभी भक्तगणों से ये आग्रह करते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जैसा वातावरण हम देख पा रहे हैं उस वातावरण को देखते हुए ये कहना पड़ रहा है कि अधिक समय ना, नवरात्रा चल रहा है, जगदम्बा की पूजा अर्चना की जाती है। इस समय कम से कम आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, किसी तरह का कोलाहल उत्पन्न नहीं होंगे। अरे बात हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बात पर, तो देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज एक सूर्य की तरह हैं। सर शास्त्री जी अभी हंसे क्यों आप? नहीं, बात जब भाई की आ जाए तो कहे हुए हैं रामचरितमानस में कि जौ जनितौ बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मानत नहीं हूँ। अस विचार करी उठू है ताता, जगह ही न मिले ही सहोदर भ्राता। राम जी जैसे व्यक्ति जो पिता की आज्ञा को लेकर वन को चले गए, लेकिन जब वन में जा करके लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उन्हें ये बोलना पड़ा कि यदि ये दिन देखने को मिलता तो मैं अपने पिता की आज्ञा भी ना मानता, लेकिन लक्ष्मण को मैं नहीं खोता। इसलिए भाई की जब बात आ जाए तो एक भावना उत्पन्न हो जाती है सर। अच्छा। तो हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज वैसे शादी अभी कर नहीं रहे हैं। उनसे कौन शादी करना चाह रहा है ये तो उन मनुष्यों पर डिपेंड है। बहुत ऐसी बहनें होंगी जो उनसे शादी करने की इच्छुक होंगी, परंतु हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज अभी तक ऐसा कोई जिक्र नहीं किए हैं। कोई पानी भर के कलसा लेके जाता है, तो कोई कहता है हम डॉक्टर है, तो कोई कहता है कि नहीं हम बहुत बड़े आध्यात्मिक है। बहुत सारा लोग ऐसा नाम आता रहता है, इसीलिए मेरे मन में ये आया कि नहीं आपसे पूछ लिया। हम आप मीडिया वालों में यही एक कमी होती है, वो कमियां सही, आप लोग किसी को उकसाने में बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं। किसी तरह उकसा करके कुछ ऐसी बातें बता माने बोलवा लिया जाए जिससे आप लोग उसका इतना लंबा चौड़ा पोथा ग्रंथ बना देते हैं और वो मार्केट में विस्फोट कर देते हैं। नहीं तो आपने जनता तक सच्चाई नहीं लाए। वास्तविकता यही है, कोई दरबार जाता है, आप देवघर जाने वाले भक्तों की संख्या लाखों में होती है, फिर वहां आप मीडिया वाले वहां जाकर ये कमेंट क्यों नहीं करते हैं कि यहाँ लाखों आदमी कंधे पर जल लेके जा रहे हैं। वो उनकी एक भावना थी, उन्होंने अपने घर से कलश लेकर बागेश्वर धाम दिव्य दरबार तक पहुंचाया है। हम हनुमान जी से विनती करते हैं कि हनुमान जी की कृपा उन्हें प्राप्त हो, उन्हें शुभ आशीर्वाद दें। और हमारे भ्राता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज तक भी ये बात पहुंचा था, हमें जानकारी मिली थी जहां तक कि उनके समक्ष ये बात प्रस्तुत हुआ था, तो उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि इस तरह की कोई बात नहीं है। भक्त हैं, भावनाप्रस्त हैं, भगवान भावना को समझते हैं। भगवान का जहां तक बात आ जाए तो भावना से भगवान की पूजा होती है, और वाचन यानी कि मंत्र के वाचन से पितरों की पुष्टि पूजा होती है। जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं तो वहां मंत्रों का महत्व होता है, और जब देवकर्म करते हैं तो वहां भावना प्रधान होता है। इसलिए जिस तरह के अवधारणाएं हैं, भावनाएं हैं, उस भावना से मनुष्य दरबार तक पहुंचते हैं और शांति पाते हैं। बच गई शादी की बात, तो अभी तक हमारी कोई भी बहनें ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रही हैं कि हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज से शादी करना चाह रहे हैं, हम इच्छुक हैं। ऐसा हमें कहीं से कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, जब आएगा तब फिर बताया जाएगा। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताया कि अभी तक ऐसा कोई लड़कियां नहीं सिलेक्टेड उन्होंने किया ना, लड़कियां सिलेक्टेड। लड़कियां तो बहुत सारा चाहती है, मैंने अभी कहा, बहुत सारे को सुना भी, बहुत से बात भी हुई है, बोला भी है। खैर आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा है कि पुनः समय देंगे वन लोवेल को। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या।